पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कह रहा था कि तेज प्रताप यादव से हमारी बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड। तो ऑफ द रिकॉर्ड बात को तो पहले हम प्रचारित कर नहीं सकते थे। बहुत बातें थी, हमारे उनके लोगों से बात हुई है कि वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे, चाहे जैसे हो। बगावत ही बोल रहा था, आप बोल रहे अरे भाई हम बोल रहे थे ना, हम लगातार 1 2 3 ऐसी चीजें हैं, बातें हैं जो हम बोलते रहे हैं और बोलते रहेंगे। हम आज फिर कह रहे हैं, हम तो मुकेश सहनी को लेकर भी लगातार कह रहे हैं कि मुकेश सहनी एनडीए की तरफ आएंगे आएंगे आएंगे। तो हम पीछे कहाँ हैं? आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ दिन का इंतजार कर लीजिए। लेकिन फिलहाल बात तेज प्रताप यादव पर होगी। तेज प्रताप यादव को लेकर जब हम खबरें चला रहे थे, कई तरह की जब बातें कर रहे थे, जब उनसे चर्चाएं हमारी हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, कई बातें जब उनके लोगों से हो रही थी, तो खबर को लोग जो है देखकर इग्नोर कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं गलत बोल रहा है, चाहे कुछ ऐसी बातें वहां के बोल रहे हैं। हाँ, स्थानीय विधायक से हमारा व्यक्तिगत अच्छा संबंध है, लेकिन तो वहाँ के रहने वाले हैं। स्वाभाविक सी बात है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध और वर्किंग संबंध दोनों दो है। अरे हम काम में निष्पक्षता दिखाएंगे तो आपको क्या दिक्कत है? हमने यही बताया है और वही चीजें आपके सामने रखी है जो सच्चाई थी। महुआ से तेज प्रताप यादव ने पहले ही मूड बना लिया था कि चुनाव लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये बात भी आप तक आपके बारे आप सूचना जो है लोगों के पास नहीं होगी। जब तेज प्रताप यादव को हसनपुर ठेल दिया गया, यानी यहाँ से जो है पूछ करके आगे बढ़ा दिया गया, भेज दिया गया। हमको याद है 2020 का चुनाव, हम ही खबर करने वाले लोग हैं। महुआ में हमने अलग अलग जगहों पे घूम कर कई जगहों पे पब्लिक ओपिनियन किया था। लोगों का मिजाज जो है नाराजगी भरा था, कई तरह की बातें थी। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया कि भाई हम हसनपुर से लड़ेंगे। लोगों ने कहा धीरज जी खहेट दिए। हम खहेटने वाले कौन होते हैं? अरे खहेटने वाली जनता होती है। जनता ने जो है संकेत दिया, तेज प्रताप यादव निकल गए, वहां चले गए। लेकिन वहां ऐसे ही नहीं गए थे, वहां तेजस्वी यादव ने उनको शिफ्ट किया था, वहां आरजेडी के कुछ नेताओं ने उनको शिफ्ट किया था। यादव का नाम हम नाम किसी का नहीं लेंगे। पटना से तेज प्रताप यादव की दूरी हो जाए इसलिए तेज प्रताप यादव को हसनपुर ठेला गया। लेकिन तेज प्रताप यादव का दिल और दिमाग महुआ में ही बसा हुआ था। समझ जाइए, बात आप जानते थे। हम जानते थे ना भाई। तो महुआ को लेकर बहुत बातें लगातार कही जा रही थी और अभी भी हम 10 दिन पहले गए हैं महुआ, लोग उत्साह में है। तेज प्रताप यादव का लहर है, कहीं ना कहीं चर्चा है, किसी स्थिति परिस्थिति में आएंगे तो आएंगे। कल हमारी मुख्य ये बातचीत हुई तेज प्रताप यादव से, कई बातें हुई, सब बात तो अभी बताएंगे नहीं। हमने 17 दिन की चर्चा की है कि 17 दिन रुक जाइए, एक और बड़ा ऐलान होने जा रहा है। एक और बड़ा ऐलान होने जा रहा है, जान लीजिए। ये बहुत बड़ी खबर की पुष्टि मतलब हो गई है धीरज जी, बहुत दिन से जब कोई नहीं कह रहा था, कोई नहीं, हम कह रहे थे, न्यूज हाट कह रहा था। न्यूज हाट यही खासियत है न्यूज हाट। कई दफा इन चीजों को चलाया है, कहा है। और इससे पहले भी आपको याद होगा, बहुत टाइम पहले, हमको लगता है कि साल भर या 8 महीने 9 महीने हो गए, एक विवाद हुआ था आरजेडी के अंदर तेज प्रताप यादव के कार्यालय जाने आने से लेकर। उस समय भी कुछ बातें सामने आई थी, तेज प्रताप यादव ने जनता दरबार लगाया था, कुछ नाराजगियां सामने आई थी। उस समय भी हमने कहा था कि तेज प्रताप यादव के साथ जो आरजेडी के अंदर हो रहा है, अब वो बर्दाश्त करने वाले नेता नहीं है, अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंतोगतवा जो हुआ वो सबके सामने है। ठीक है, टीम तेज प्रताप नाम की पार्टी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भी युवा अकेला है, काम करने वाला है, उसको हम सपोर्ट करेंगे। मायने क्या है? राजनीति को डैमेज करेंगे? स्वाभाविक सी बात है, किसको डैमेज करेंगे? अरे आरजेडी को डैमेज जो करेंगे कि कंट्रोल करेंगे, इसके लिए तेज प्रताप ने जो है अपनी पार्टी चाहे अपनी टीम नहीं बनाई है और पीला टोपी और पीला गमछा का जो है लोकार्पण नहीं किया है, यानी कि लॉन्च नहीं किया है। समझिए बात को, उन्होंने अपनी मजबूती साबित करने के लिए जो है, अपने आप को स्थापित करने के लिए ये तमाम चीजें की है। चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, क्या हुआ? अगर चिराग पासवान उस समय दिल्ली रह जाते तो आज चिराग पासवान कहीं के नहीं रह जाते। चिराग पासवान आए, उन्होंने हिम्मत दिखाई, सड़क पर उतरे, लोगों के बीच गए। आज चिराग पासवान अपनी पार्टी के मालिक है, स्वयं जो है चीजों को देखते हैं, चलाते हैं। उसी तरीके से कई ऐसे नेता हैं, प्रशांत किशोर भी अभी मेहनत कर रहे हैं। समझिए बात को। अब तेज प्रताप यादव जब बागी हो गए हैं
और लालू यादव ने जब तेज प्रताप को घर से बेघर कर दिया, पार्टी से साइड कर दिया, हालांकि एक पिता के तौर पे उनको ये तमाम चीजें नहीं करनी चाहिए थी, लोग कहते हैं सामाजिक तौर पे कि तेज प्रताप के साथ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब तेज प्रताप को साइड किया गया तो भाई बड़ा बेटा होने के नाते वो भी कुछ सोचेंगे ना कि नहीं सोचेंगे। तो विचार विमर्श करके उन्होंने ये बातें फैसला लिया है कि अब अपने लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं उन्हें आगे बढ़ाएंगे जो यूथ है, मजबूत है, काम करने के लिए जो है जोश और उत्साह रखते हैं। एक बात और जान लीजिए, आज भी हम गए थे तेज प्रताप की आवाज में, आज भी गए थे। अरे हमारा तो जाना आना लगा ही रहेगा सब जगह। जिला जवार के आदमी हैं आप। बात जिला जवार का तो है ही नहीं, जिला जवार के तेज प्रताप नहीं है, जिला जवार के हमारे बहुत सारे जो तिरहुत के लोग हैं वो हैं, स्थानीय जो वहाँ के विधायक है मुकेश रोशन वो है, लेकिन तेज प्रताप यादव से मिलने का, बात करने का जो एक कारण होता है, कुछ खबर निकालना होता है, लालू के लाल है, समझिए। इसीलिए जब हम पहुंचे थे तो आज बड़ी भीड़ थी। भीड़ किन लोगों की थी? वैशाली जिला के लोगों की नहीं थी, महुआ के लोगों की भीड़ नहीं थी, वो भीड़ भोजपुर के लोगों की थी। अच्छा। अरे गजब की भीड़ थी भाई, 10 मतलब साहबाद। हाँ साहबाद 12-13 गाड़ी से आए हुए थे, स्कॉर्पियो से पूरा भर भर के। फलना यादव, चिल्ला यादव, वीडियो है मेरे पास, थोड़ा देर में फेसबुक पर पोस्ट होगा, ये यादव वो यादव, यहाँ का है। अरे वो तो तेजस्वी और राबड़ी आवास ना जाइएगा, तेज प्रताप यादव, समझ जाइए। जो लड़ने वाले हैं चुनाव वो भी आए तेज प्रताप से मिलने, एक भीड़ लेकर। इसका मकसद साफ है, तेज प्रताप यादव के साथ वो यादव जो लालू प्रसाद यादव के अंदाज को पसंद करते हैं, जो तेज प्रताप यादव को पसंद करते हैं, वो टीम तेज प्रताप के साथ आएंगे। तेजस्वी तक जिनकी पहुंच नहीं हो पा रही है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, आएंगे। और जो लोग तेजस्वी से नाराज हैं, तेजस्वी के कार्यशैली से नाराज हैं, आरजेडी से नाराज हैं, वो लोग तेज प्रताप के पास आएंगे। और आज क्यों कहा जाता है कि दूसरा लालू बिहार में तेज प्रताप, क्यों? तेज प्रताप अपने बोलचाल, अपने फसक के लिए जाने जाते हैं, सीधी सी बात है। बस इतनी ही सी खबर थी, न्यूज आज की खबर पर मोहर लगी तो हमने सोचा कि क्यों न लाइव आके बता दिया जाए। एक तो सवाल है मेरे पास, सवाल यह है कि बड़ी देर से ये हुआ, एक बार और मतलब समय दे दिया था पत्रकारों को, उस समय नहीं हो पाया, उस समय कहा गया कि राबड़ी देवी ने मना कर दिया, लेकिन अब क्या हो गया? भाई साहब, राजनीति में कुछ देर से नहीं होता है। एक और बड़ी खबर है मेरे पास, अच्छा। अभी हम नहीं बताएंगे। कल एक बड़े नेता, एक वर्तमान विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, समझिए मेरी बात को। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चर्चा होना है हमको पता है। हम अंतर्यामी तो नहीं है, लेकिन हम बताएंगे नहीं। देखिए, पता है लाइन क्या हो सकता है, लेंथ क्या हो सकता है उसका, और विषय में किन किन बातों को रखा जाएगा। किस पार्टी के? जेडीयू के नेता, और वो किधर आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, वो भी हम बताएंगे। विधायक है वर्तमान में, समझिए। खैर, इस खबर को अभी फिलहाल यहीं रहने दीजिए। जो चीजें हो रही है वो सामने आपके है, जो अपडेट आता जाता रहता है हम आपको देते रहते हैं। मुकेश रोशन के बारे में बता दीजिए, अब वो क्या करेंगे? क्या वहीं से लड़ेंगे? नहीं, देखिए सीधी सी बात है, मुकेश रोशन के बारे में हम साफ सुथरी बात करते हैं। हम फिर बोलते हैं कि हमारा व्यक्तिगत संबंध, पारिवारिक संबंध हो सकता है, लेकिन काम का एक हमारा अपना अलग संबंध है। हम गए थे वहां पे, अब अपने लोगों को क्या कहते हैं नहीं कहते हमको नहीं पता, लेकिन उनके लोग जिस शैली से, जिस भाषा के साथ प्रयोग करके बात करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि मुकेश रोशन जी को, चाहे उनके लोगों को व्यक्तिगत हमसे दिक्कत है, तो व्यक्तिगत हमसे दिक्कत होगा, क्या होगा सो बताइए? कुछ होगा? क्या हो सकता है? अरे हम तो आपसे हाथापाई, लड़ाई पीट और अथी में कोनो बाहुबली तो है नहीं। हम तो पत्रकार है, खबर करना जानते हैं, खबर दिखाना जानते हैं, सीधी सी बात है। थोड़ी देर में भी महुआ का एक खबर पब्लिश होगा, वो भी देख लीजिएगा, न्यूज़ हाट पर, 1 घंटा का खबर है। हम कह रहे हैं मुकेश रोशन जी अच्छा काम किए हैं, जनता उनको स्वीकारेगी। अच्छा काम नहीं किए हैं, जनता उनको नकारेगी। बात सीधी सी बात है। केवल मुकेश रोशन की बात नहीं, हम 243 विधायक की बात करेंगे, हम भाजपा के विधायक के, जेडीयू के, जो लोग काम किया है वो खुद को साबित करेगा, मैदान में डटा रहेगा। जो काम नहीं किया है वो छिटकेगा। बात है, जो काम किया तो उसको डरने की क्या बात है? सीधी सी बात है। हमारा काम है खबर दिखाना, हम दिखाएंगे। चलिए, खबर दिखाते रहेंगे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो भी अपडेट्स हमारे पास आएंगे, सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ हाट देखना ही है, हर हाल में देखना है, क्योंकि न्यूज़ हाट पे देखिए
हम खुश हैं। लोग कहता है कि बोलू आप पत्रकार हैं, इतना खुश क्यों रहते हैं? खुश क्यों नहीं रहेंगे? मान लीजिए हम मेहनत करके कोई खबर निकालते हैं, और वो खबर पुष्टि हो गई, पुष्टि हो गई। हाँ। अब पुष्टि ऐसा वैसा नहीं, बड़ी मतलब कि साक्षात पुष्टि हो गई। मतलब केवल बिहार नहीं, मतलब ऐसी खबर जो कि अभी देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, चर्चा का विषय है। वो खबर देश भर में सारा जगह चलने लगा, सोशल मीडिया से लेकर बड़ा बड़ा चैनल सब एकदम उस शुरू बात की कर दिया। पुष्टि अगर न्यूज हाट ने किया है, धीरज जी ने किया है, तो उसके लिए आप धन्यवाद के सीधी पात्र सी बात है, धीरज जी न्यूज हाट के कर्मचारी हैं, न्यूज हाट ने किया है, बात खत्म। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।